दोस्तों, इस दुनिया में मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं हर मदद पुण्य नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने कहा था, बिना विवेक की सहायता स्वयं के विनाश का कारण बनती है। एक बार चंद्रगुप्त, जो बहुत दयालु स्वभाव के थे, एक अनजान व्यक्ति की मदद करने लगे। उसे खाना, धन और रहने की जगह दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही व्यक्ति उनका सारा धन चुराकर भाग गया। दुखी होकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने तो अच्छा काम किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। चाणक्य शांत स्वर में बोले, पुत्र, करुणा अच्छी बात है, पर बिना सोच समझकर की गई दया आग में घी डालने जैसी होती है। हर व्यक्ति सहायता के योग्य नहीं होता। फिर चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद करना मूर्खता है। पहला, दुष्ट और बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति। चाणक्य बोले, जिस व्यक्ति का स्वभाव ही गलत हो, उसकी मदद करना अपने हाथ से सांप को दूध पिलाने जैसा है। वह बाहर से नम्र दिखेगा, लेकिन भीतर से विष भरा रहेगा। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। साधु ने दया कर उसे बचाने की कोशिश की, पर बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी साधु ने दोबारा हाथ बढ़ाया और फिर वही हुआ। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यह बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप क्यों बचा रहे हैं। साधु बोले, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही साधु की भूल थी। दुष्ट व्यक्ति की मदद करने वाला खुद कष्ट पाता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, बल्कि मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें उनके कर्मों का फल भोगने दो, यही समझदारी है। दूसरा, लालची और एहसान फरामोश व्यक्ति। चाणक्य ने कहा, दूसरा व्यक्ति वह है जो हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढता है। वह तुम्हारी मदद को एहसान नहीं, बल्कि अपनी हकदारी समझता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक दयालु व्यापारी ने एक गरीब युवक को नौकरी दी, उसे व्यापार सिखाया और परिवार जैसा माना। लेकिन उस युवक की नजर व्यापारी के धन पर थी। एक दिन उसने व्यापारी के रहस्य दुश्मनों को बेच दिए और खुद मालिक बन गया। चाणक्य बोले, ऐसे लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे ही तुम्हारा लाभ खत्म होता है, वे तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। आज के समय में भी ऐसे लालची लोग हर जगह हैं, ऑफिस में, समाज में, यहां तक कि दोस्ती में भी। तीसरा, हमेशा शिकायत करने वाला व्यक्ति। पुत्र, चाणक्य ने कहा, उस व्यक्ति से दूर रहो जो हर वक्त दुखी रहता है, हर चीज में कमी निकालता है। ऐसे लोग तुम्हारी खुशी और सकारात्मकता छीन लेते हैं। उन्होंने बताया, एक गांव में 2 दोस्त थे। एक हमेशा प्रसन्न रहता, दूसरा हमेशा शिकायत करता। खुशमिजाज दोस्त ने उसकी कई बार मदद की, काम दिलवाया, पैसे दिए, लेकिन वह फिर भी असंतुष्ट रहा। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता ने उस खुश दोस्त की जिंदगी भी अंधेरी कर दी। चाणक्य बोले, ऐसे लोग काले बादलों की तरह होते हैं, जहां जाते हैं वहां की रोशनी छीन लेते हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। चाणक्य ने कहा, नहीं पुत्र, मदद करो, पर विवेक के साथ। दान हमेशा सुपात्र को दो, जैसे बीज केवल उपजाऊ भूमि में बोए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, जो लोग तुम्हारी मदद का दुरुपयोग करते हैं, वे तुम्हारे हथियार छीन लेते हैं। इसीलिए अपनी दया, ऊर्जा और समय उन्हीं पर लगाओ जो उसका सम्मान करें। अगर यह विचार आपको प्रेरणादायक लगे हों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चाणक्य नीति के और गहरे सिद्धांत जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।